सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें इस लेसन का हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है वेयर आर मधुबनी पेंटिंग सीन। तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा कि मधुबनी पेंटिंग्स are generally seen on walls, papers, clothes, and pots and also woods. देन दूसरा क्वेश्चन है इसमें What are the raw materials used for these paintings? What are the raw materials? सेकेंड क्वेश्चन है इसमें What are the raw materials used for this painting? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ मिल जाएगा कि the raw materials used by artists for these paintings are colored from natural colors made by flowers and other natural materials. यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दो क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज है, इसमें जो है ट्रू थिंक एंड राइट ट्रू और फॉल्स। बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस गिवन बिलो, करेक्ट द फॉल्स सेंटेंसेस। हमें जो है ट्रू और फॉल्स बताना है। सबसे पहला हमारा जो एक्सरसाइज है ट्रू और फॉल्स का जो हमारा एक्सरसाइज है, पहला स्टेटमेंट है इसमें बिहार इज़ अ फेमस ओनली फॉर मधुबनी पेंटिंग्स। तो इज़ इट ट्रू और फॉल्स? तो इसमें कह रहा है कि क्या सिर्फ बिहार मधुबनी पेंटिंग्स के लिए फेमस है? तो इज़ इट नॉट ट्रू। और भी बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें बिहार फेमस है, इसलिए पहला ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड है अराउंड 50-60 ईयर्स एगो मधुबनी पेंटिंग्स वे यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग द हाउस वॉल्स इन द विलेज। ये हमारा स्टेटमेंट जो है सही होगा, क्योंकि लगभग 50 से 60 साल पहले मधुबनी पेंटिंग्स का जो है प्रयोग घरों में दीवारों के पेंट करने के लिए किया जाता था। ये जो है ट्रू हो जाएगा। थर्ड हमारा है द रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय आर्टिस्ट फॉर देयर पेंटिंग्स आर बोथ नेचुरल एंड फैब्रिक कलर्स। जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं मधुबनी पेंटिंग के लिए वो नेचुरल भी होते हैं और फैब्रिक होते हैं। ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है सही है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ए फ्यू ऑफ द मधुबनी पीपल डिपेंड ऑन देयर आर्ट फॉर लिविंग। मधुबनी के कुछ लोग जो हैं वो अपने जीवन यापन के लिए इस पेंटिंग पर निर्भर रहते हैं, ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। लास्ट है ऑल मधुबनी आर्टिस्ट आर वुमेन। क्या सभी मधुबनी के आर्टिस्ट जो है कलाकार जो है वो औरतें ही हैं? तो ये ट्रू नहीं है, मेन भी है वुमेन है, इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अगला हमारा एक्सरसाइज है B2 टिक द आंसर्स टू ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। टिक करना है हमें, ऑप्शन दिए गए हैं उसमें टिक करना है। पहला हमारा स्टेटमेंट है Many of the Madhubani people dependent on this art for their living means। मधुबनी के कई लोग जो है इस आर्ट पर जो है जीवन यापन के लिए निर्भर रहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? तो पहला ऑप्शन हमारा दे रहा है द मधुबनी पीपल कैन नॉट लिव विदाउट पेंटिंग। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि मधुबनी के जो लोग हैं वो क्या पेंटिंग के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं? तो ये तो सही नहीं है। सेकंड है द मधुबनी पीपल पेंट ओनली बिकॉज दे लव डूइंग इट। मधुबनी के लोग जो है इसलिए पेंटिंग करते हैं क्योंकि वो पसंद करते हैं पेंटिंग करना। ये भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। थर्ड की तरफ हम चलते हैं द मधुबनी पीपल सेल देयर पेंटिंग टू अर्न मनी। इसका मतलब ये हुआ कि मधुबनी के जो लोग हैं वो पेंटिंग करते हैं, उसके बाद उसे पैसे के लिए बेचते हैं। तो ये हमारा थर्ड वाला जो है सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा एक्सरसाइज है इसमें सम ऑफ देयर आर्टिस्ट आर हाउस होल्ड नेम्स इन देयर रीजन्स एंड कंसीडर्ड टू बी एक्सेप्शनल एट द नेशनल फॉर्म्स एज वेल एज मीन्स।
दूसरे सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि कुछ जो आर्टिस्ट हैं जो घरेलू हैं जीवन यापन करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जो है अच्छा खासा नाम कमाया है इस फील्ड में, मधुबनी पेंटिंग में। तो इसका अर्थ जो है कौन सा होगा, इस तीनों ऑप्शन में से कौन सा सूटेबल है। पहला ऑप्शन है सम ऑफ द आर्टिस्ट आर फेमस ओनली इन देयर रीजन्स, कुछ जो ये कलाकार हैं सिर्फ इसी फील्ड में फेमस है। दूसरा है सम ऑफ द आर्टिस्ट आर फेमस इन देयर रीजन्स एंड आल्सो एट द नेशनल लेवल, कुछ जो फेमस कलाकार हैं इस फील्ड में और वो नेशनल लेवल पर है। सम ऑफ द आर्टिस्ट आर फेमस इन देयर ओन हाउसेज, सम ऑफ देयर आर्टिस्ट आर फेमस इन देयर ओन हाउसेज, सिर्फ अपने घरों में फेमस है। तो इसका बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, सम ऑफ द आर्टिस्ट आर फेमस इन देयर रीजन्स एंड आल्सो एट द नेशनल लेवल, कि वो जो है राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हैं इस फील्ड में, यानी घरेलू के साथ साथ वो राष्ट्रीय स्तर भी मधुबनी पेंटिंग में फेमस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्ड पावर, मेकिंग न्यू वर्ड्स, नए नए वर्ड्स बनाना। मैच ऑक्यूपेशन ऑन द लेफ्ट विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन द राइट। फर्स्ट रो में हमारा दिया गया है ऑक्यूपेशन एंड सेकंड में दिया गया है डिस्क्रिप्शन, उससे रिलेटेड बातें। आर्किटेक्ट है, दूसरा है पॉलिटिशियन है, तीसरा है इंजीनियर है, चौथा टीचर, एथलीट, छठा है कंपोज़र एंड 7 है आर्टिस्ट। आर्किटेक्ट क्या काम करता है, तो फर्स्ट है इज़ कंसर्न विद पॉलिटिक्स स्पेशली, इज़ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सही नहीं है। कंपोज म्यूजिक स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक, नॉट करेक्ट। डिज़ाइन बिल्डिंग्स, completes in outdoor sports and games, design and builds engine, machine, रोड्स एंड ब्रिज etc। तो फर्स्ट का हमारा जो हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका सी में हम इसको मैच कर देंगे। सेकंड पॉलिटिशियन है, इज़ कंसर्न विद पॉलिटिक्स स्पेशली इज इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पॉलिटिशियन जो है पार्लियामेंट का मेंबर होता है, ये ए में करेक्ट हो जाएगा। इंजीनियर जो है डी में डी नहीं ई में जाएगा, डिज़ाइन एंड बिल्ड्स इंजन मशीन एंड रोड्स ब्रिज etc। तो ये इंजीनियर का हम ई कर देंगे। एंड चौथा है हाँ टीचर, सबको पता है, स्टूडेंट्स जी में हो जाएगा। एथलेट क्या करता है, तो कंप्लीट्स इन आउटडोर गेम स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये डी में जाएगा। जो गेम खेलते हैं स्पोर्ट्स से होते हैं उन्हें एथलीट कहा जाता है। कंपोजर जो म्यूज़िक बनाते हैं यानी बी वाले में जो है चला जाएगा, ये सही हो जाएगा। और 7 लास्ट का बचा आर्टिस्ट, तो पेंट्स एंड ड्रॉ पिक्चर्स, एफ से ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको जो है इन एक्सरसाइज को मैच कर लेंगे। अगला एक्सरसाइज हमारा है मेक एज मेनी एज वर्ड पॉसिबल फ्रॉम द वर्ड इंटरनेशनल। नेशनल इंटरनेशनल एक हमको दिया गया है सेंटेंस, और इससे जो है सेंटेंस नहीं एक वर्ड्स है इंटरनेशनल, इससे जितने वर्ड्स बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया गया है नेशन, तो उस वर्ड को हमें यहाँ पे लिखना है, यानी इस स्पेलिंग को मिला के कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं हमें उसको यहाँ मेंशन करना है। कम से कम 6 वर्ड्स हमें बनाने हैं, 10 वर्ड्स बनाने हैं हमें। तो हमारा जो ये एक्सरसाइज था इसे हमने कर लिया है, देखते हैं। मेक एज मेनी एज वर्ड पॉसिबल फ्रॉम द वर्ड इंटरनेशनल। इंटरनेशनल एक वर्ड दिया गया है और इसमें जितने स्पेलिंग आए हैं आप इस स्पेलिंग का यूज़ करके और कौन कौन से वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे पहला वर्ड दिया गया है इसमें नेशन, तो इसमें एन भी है, ए भी है, टी भी है, आई भी है, ओ है, एन है। तो इस स्पेलिंग के थ्रू हमें नए नए वर्ड्स बनाने हैं। तो हमने बनाया हुआ है, पहला वर्ड्स है इंटर, इसमें INTER इंटर बन गया। तीसरा वर्ड्स हमारा बन गया है इंटरनल। चौथा वर्ड्स हमारा हो गया है नेशनल। आगे है लायन भी बना सकते हैं, LION। और NET नेट भी बना सकते हैं, इसमें स्पेलिंग दिया गया है। अगला हमारा जो है NOTE नोट भी है, उसी स्पेलिंग से बना है। ON भी बना सकते हैं। NEAR नियर भी बना सकते हैं। LATER लेटर भी बना सकते हैं, यानी उसी स्पेलिंग का यूज़ करके हमें अलग अलग जो है वर्ड्स बना सकते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं, लेकिन इसमें 10 दिया गया है तो हमने 10 वर्ड्स बना लिए हैं।
The raw materials used by artists for these paintings are colored from natural colors made by flowers and other natural materials. रॉ मटेरियल्स मतलब होता है कच्ची सामग्री यूज्ड यानी प्रयोग किए जाते हैं बाय आर्टिस्ट यानी कलाकारों के द्वारा फॉर दिस पेंटिंग्स इस पेंटिंग के लिए फ्रॉम नेचुरल प्राकृतिक कलर्स होते हैं रंग होते हैं बाय फ्लावर्स जो है फूलों के द्वारा मिलते हैं और नेचुरल मटेरियल्स और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों के द्वारा मिलते हैं। इन पेंटिंग के लिए जो कच्ची सामग्री प्रयोग किए जाते हैं वे हमें प्राकृतिक कलर अर्थात फूलों के द्वारा और प्राकृतिक अन्य सामग्रियों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। बट ऑन वॉल्स एंड क्लोथ्स दे यूज्ड फैब्रिक कलर्स, लेकिन दीवारों पर और कपड़ों पे कृत्रिम रंगों का प्रयोग किया जाता है। The themes of these paintings are natural scenes of the village, flora and fauna or from religion. The themes इन पेंटिंग्स का जो विषय होता है वो प्राकृतिक दृश्य, गांव, पेड़ पौधे और धर्म से जुड़े हुए होते हैं। Many of the Madhubani people dependent on this art for their living. Many of the Madhubani people, मधुबनी के कई लोग, कई निवासी जो है निर्भर रहते हैं ऑन दिस आर्ट इस कलाकारी पर फॉर देयर लिविंग अपने जीवन यापन के लिए। मधुबनी के अधिकतर या कई निवासी अपने जीवन यापन के लिए भरण पोषण के लिए इस कला पर निर्भर रहते हैं। There have been many great artists who have participated both in the national and international programs. There have been many great आर्टिस्ट ऐसे बहुत सारे महान कलाकार हुए हैं who have participated both in the national and international programs, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र में अपनी भागीदारी, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। Many of the artists are women, बहुत सारी औरतें भी many of the artists are women, बहुत सारी औरतें भी हुई हैं। Some of the artists are household names in their regions, कुछ तो उनमें से ऐसे हैं जो घरेलू हैं, साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। Their region and considered to be exceptional at the national forms as well, लेकिन फिर भी उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति, अपनी पहचान बनाई हुई है। At present, many centers conduct training programs on Madhubani paintings. अभी के समय में या वर्तमान समय में At present, many centers conduct training programs on Madhubani painting. हाल फिलहाल में मधुबनी पेंटिंग सिखाने के लिए कई प्रशिक्षण केंद्र भी खोले गए हैं। Many people other than village artists also take in interest in this traditional art. गांव के अतिरिक्त अन्य लोग भी इस कला को सीखने में, इस पारंपरिक कला को सीखने में रुचि लेते हैं। However, in the village, children as young as 5 years old learn this art with their mothers. अब गांव के बच्चे, 5 साल के बच्चे अपनी माँ के साथ इस कला को सीखने में रुचि रखते हैं या दिलचस्पी लेते हैं।